हेलो स्टूडेंट्स ऑफ MSc फिशरीज़। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल फैक्टर जो चल रहा है ना। कल मैंने आपको उसके बारे में वो DO BOD COD वगैरह जो वीडियो डाला था आपने समझ लिया होगा। नहीं समझा तो फिर से उसको देखिए, उसका असाइनमेंट भी क्लासरूम ऐप पे डालिए। उसी में आगे है केमिकल फैक्टर्स ऑफ लेक वाटर में हमारा आज का है नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल। ये हमारे उसमें बच रहे हैं। तो आज आप देखेंगे मेनली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस साइकिल पानी में है, ये कैसे क्या होता है। ये आप चार्ट देख लीजिए पूरा। फिर देखिए किस तरह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम एंड एजेटोबैक्टर। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, कुछ प्लांट्स की रूट्स में रहता है। ये आप इससे वाकिफ़ हैं पहले से, आपको इसके बारे में प्रीवियस नॉलेज है कि किस तरह एनवायरनमेंट में और वाटर में नाइट्रोजन फिक्सिंग चलती रहती है। ये एक चक्र है ना, कि कहाँ से ये गैसेस निकली। देखिए आप ये एरो से समझिए। नाइट्रोजन गैस कोई भी सीधा यूज़ नहीं कर सकता है, उसको नाइट्रेट्स के रूप में होना होता है। देखो ये NO3। तो ये फिक्सिंग कौन करता है? राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रहा है। तो फिर क्या बना नाइट्रोजन गैस से? अमोनिया NH3। फिर नाइट्रोसोमोनास, ये भी एक फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो बना NO2 नाइट्राइट्स, है ना। फिर नाइट्रोबैक्टर तो बना नाइट्रेट्स। ये आपका एक मोटे तौर पर नाइट्रोजन साइकिल है। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या है नाइट्रिफिकेशन की परिभाषा? नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स। क्योंकि कोई भी जो प्लांट्स वगैरह हैं वो नाइट्रेट्स के रूप में ही इसको काम में ले सकते हैं। मुक्त नाइट्रोजन गैस तो एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा है, आपको पता है 78 पॉइंट समथिंग % है। एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में है ही सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस। तो उसको कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता, वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में चाहिए। तो नाइट्रेट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है और ये पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किस तरह फिक्सिंग हुई देखिए आप। अब ये इसकी डिटेल्स है जो आप स्क्रीनशॉट खींचो, अपने नोट्स बनाओ। फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रेट्स को पौधों ने उपयोग कर लिया, फिर वापस चक्र है ना। तो हम नाइट्रोजन से शुरू किया तो वापस नाइट्रोजन तक ही जाना है, तब हमारा ये नाइट्रोजन साइकिल पूरा होता है। तो आगे पहले तो नाइट्रिफिकेशन हुआ जिसमें 2-3 बैक्टीरिया काम में आए और नाइट्रोजन जो मुक्त थी उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया। अब क्या है? उल्टी हो गई साइकिल। डीनाइट्रिफिकेशन में नेचुरल है कि उल्टी होगी, तो नाइट्रेट्स जो है NO3, अब ये पुनः एनवायरनमेंट में क्या मुक्त करना है? नाइट्रोजन मुक्त वाली नाइट्रोजन N2। तो इसके लिए क्या है प्रोसेस? देखो इसको समझा रखा है। अब केमिकल रिडक्शन प्रोसेस, एक अपचयन, रासायनिक अपचयन प्रक्रिया हो रही है। केमिकल रिडक्शन प्रोसेस कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या है? देखो, अब दूसरा बैक्टीरिया है जो डीनाइट्रिफिकेशन करता है। इनके नाम आपको याद करने हैं और आज का असाइनमेंट यही होगा कि नाइट्रोजन साइकिल को समझाइए। तो एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। ये कौन सा बैक्टीरिया है? डीनाइट्रीफाई करता है, डीनाइट्रिफिकेशन में इसका रोल है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का फिर से समझा रखा है कौन सा बैक्टीरिया करता है ये सब कुछ अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए अपने पर्सनल। और इन पे प्रीवियस MLSU के पेपर्स में क्या क्या आया है, किस ईयर में इस पे क्या क्वेश्चन बना है, ये भी आपका असाइनमेंट है। सोल्व करके अपनी नोटबुक में रखिए और क्लासरूम ऐप पर डालिए। देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ कहाँ किस तरह से है, फिर क्या चल रहा है, इसको कितना अच्छा सा समझाया है। ये भी आप अपने जब आप नोट्स बनाते हो, आंसर लिखते हो मेरे असाइनमेंट का, तो इसी तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा कलरफुल भी इसको कर सकते हैं, इसलिए इस तरह से तो आपका जो आंसर है एग्ज़ाम में वो अट्रैक्टिव लगेगा। एग्ज़ाम्स आपके अचानक कभी भी हो जाएंगे। अब देखो MLSU के एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं, तो आपका जैसे ही सेमेस्टर के 6 महीने ख़त्म होंगे, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए।
एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, आप फाइनल ईयर में हो इसलिए। तो इसी तरह बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन रखिए। देखिए नुकसान आपका ही होगा। समझिए, किताबें लीजिए, नोट्स लीजिए, नदीम सर से कांटेक्ट करिए, उनके पास बहुत अच्छे फिशरीज़ के नोट्स हैं। अगर इससे आपको थोड़ी कमी लगती तो उनसे नोट्स लेके और ऐड करिए, आपको वो ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। और अपनी बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए तैयारी रखिए कमर कस के, कि कभी भी एग्ज़ाम हो जाए तो आप एकदम प्रिपेयर हो, अनजान ना रहो। क्वेश्चन पेपर देखो कि पुराने क्या आए हैं, ताकि आप इस टॉपिक पे से कुछ भी नहीं छोड़ो। अब है फॉस्फोरस साइकिल। जिस तरह नाइट्रोजन साइकिल थी उसी तरह फॉस्फोरस साइकिल भी एनवायरनमेंट में चलती है, और कार्बन साइकिल भी चलती है। ये सब आपने पढ़ी जरूर है, ये आपको रीमेमोराइज करना है, रिवीजन करना है। नेचुरली कई तरह के डिफरेंट फॉर्म्स फॉस्फोरस की एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। ठीक है, किस किस तरह से ये सारा बता रखा है इसमें। इसको भी आप पूरा नाइट्रोजन साइकिल की तरह ही समझ लीजिए। ये देखिए ग्राफ से शो किया हुआ है, कहाँ किस तरह से फॉस्फोरस किस रूप में है और किस तरह से उसको पौधे किस रूप में उपयोग करते हैं, उसकी कौन सी वाली फॉर्म। देखिए इसमें आपके जो पहले टॉपिक था ना यूट्रोफिकेशन, वो भी इसकी डेफिनेशन वापस से दे रखी, इसको वापस से पढ़ लीजिए। यूट्रोफिकेशन कैसे हो जाता है पानी में, लेक्स में, और वो वहाँ के जीव जंतुओं मछलियों वगैरह के लिए हार्मफुल है या क्या है। सुपोषण कहते हैं हिंदी में यूट्रोफिकेशन, यानी सुपोषण, यानी पानी में न्यूट्रिएंट्स का बढ़ जाना। तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे तो जीव जंतु बढ़ जाएंगे और फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ये कुल मिला के हानिकारक होता है। इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन आपका अलग से एक टॉपिक है जिसमें मैंने पहले वीडियो दिया था आपको, वापस ढूंढ के आप देख लीजिएगा। यूट्रोफिकेशन पे आपको अपने अलग से नोट्स से बनाने, और लंबा चौड़ा 2-4 पेज का इस पर आपको मैटर याद होना चाहिए, तैयारी आपकी होनी चाहिए। इस पर बड़ा क्वेश्चन भी आता है, छोटे भी आते हैं, परिभाषा से लेके डिटेल। ओके।